जय माँ लक्ष्मी, आपकी सदाई जय हो। तेज़ी से चलेगा आपका व्यापार, दुकान, ग्राहकों की होगी भीड़ ही भीड़ चारों तरफ। जहाँ भी आप अपना काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अगर जहाँ आप ये अचूक उपाय करते हो, जो उपाय आज हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी करेगा। आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में। ये उपाय किस दिन करना है आपने? शुक्रवार को। शुक्रवार को आपको पता ही है लक्ष्मी प्राप्ति का दिन होता है, लक्ष्मी माता का, विष्णु भगवान जी का दिन होता है। और ये उपाय है आंवला वृक्ष के नीचे करने वाला उपाय, और ये करना आपको शुक्रवार को। शुक्रवार को आपको पता ही है कि लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन होता है। वो अपने भक्तों की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। विष्णु जी भी उनके साथ होते हैं, तो इसलिए ये उपाय करना है आपने शुक्रवार के दिन। लक्ष्मी प्राप्ति के जितने भी उपाय होते हैं वो हमेशा शुक्रवार को ही किए जाते हैं। और आपको पता ही, जब हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम पैसों के लिए ही तो कर रहे हैं। तो वो व्यापार का काम भी शुक्रवार के साथ ही जुड़ जाता है, लक्ष्मी जी के साथ ही संपन्न होता है। इसके लिए आपको क्या-क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले शुक्रवार की सुबह आपने नहा धो के साफ-सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। आपको पता ही है ये सब तो। इसके लिए आपको चाहिए साफ-सुथरा 1 लोटा जल, थोड़ा कच्चा दूध ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। कच्चा दूध होता है वो जिसको हम गर्म नहीं करते हैं, उबालते नहीं हैं, वो दूध होता है। कच्चा दूध, गंगा जल, चावल, फूल, थोड़ी-सी हल्दी, कलावा, जोत, शुद्ध देशी घी की। गाय का घी होए तो सबसे बेस्ट है। धूप, माचिस, और ये सारा सामान आपने ऐसे रेडी कर लेना है। जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसीलिए पास से वीडियो बनाई गई है कि ताकि आपको सारा सामान अच्छे से दिख जाए और समझ में आ जाए। अगर जब आप ये उपाय करोगे ना, तो आपका व्यापार है जो थोड़ा धीमा चल रहा है या नहीं चल पा रहा है किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी ने कुछ होता है, कई बारी नज़र वगैरह भी लगा दिया। अगर जो आप ये उपाय रेगुलर करोगे ना, हर शुक्रवार को, जब तक आपका काम चल रहा है, और मतलब मैं तो कहती हूँ जो भी उपाय बताया जाता है ना, उसको हमेशा करते रहो। वो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों का हमारी लाइफ़ में, हमारे जीवन में। क्योंकि इन चीज़ों से फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान तो होता नहीं है। तो आप ये उपाय हर शुक्रवार को करते रहें, करते रहें, करते रहें। ये लेडीज़ भी कर सकती हैं, अगर जो घर में लेडीज़ नहीं है तो कोई जेंट्स भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल ने ही करना है, कोई भी कर सकता है। सामग्री मैंने आपको बता दी है, और शुक्रवार को सुबह करना है ये, दोपहर को नहीं करना है, शाम को नहीं करना है, शुक्रवार की सुबह जब हम नहा धो के पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, उस टाइम का ये उपाय है और उस टाइम आपने करना है। 1 लोटा जल में गंगा जल डाल लेना है, फिर कच्चा दूध डाल लेना है, जैसा आपको दिखाया जा रहा है। थोड़े से चावल, चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल पूजा में यूज़ नहीं होते हैं। थोड़ी-सी हल्दी, ऐसे करके आपने लगा लेनी है। आप चाहे तो ये सारा सामान लोटे के अंदर डाल के लेके भी जा सकते हो, और आप चाहे तो अलग से प्लेट में रेडी करके भी लेके जा सकते हो। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जौन-सा आपको बेस्ट लगे आप वैसे कर सकते हो। अगर जैसे सीनियर सिटीज़न है, कोई बुज़ुर्ग लेडी है जो वो कर रहे हैं, भई नहीं प्लेट भी सँभाली जाती है, लोटा भी सँभाला जाता है, कई बारी रास्ते में दूर होता है आँवला का पेड़, जाना पड़ता है, तो आप लोटे के अंदर ही थोड़ी-सी हल्दी डाल ले जाएँ, थोड़ी-सी हल्दी साइड में लगा लें, थोड़ा गुड़ डाल लें उसी के अंदर ही, चावल, फूल, सारा सामान घर से ही डाल के लेके जा सकते हो आप। और जहाँ पे भी आपके घर के पास मंदिर में आंवले का पेड़ है, वहाँ पे आप जाएँ, और आंवला की जड़ में सबसे पहले 1 लोटा जल जो आप लेके आए हो घर से, उसको डालें। जड़ की पूजा करनी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आंवला की जड़ में शुक्रवार के दिन श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी होते हैं। तो हम जब जाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे साथ ही हमारे घर आ जाते हैं। और आपने भी बोलना है जब आप पूजा करते हो, पूजा आपकी हो जाती है, अपने इष्ट को तो याद करना ही करना है, जिनको भी आप मानते हो। साथ में विष्णु जी को, लक्ष्मी माता को भी बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, विष्णु जी के साथ आप हमारे घर विराजमान होएँ। हे माँ लक्ष्मी, विष्णु जी के साथ आप हमारे घर आएँ, हमारे साथ चलें, ऐसा आपने बोलना है। क्योंकि लक्ष्मी माता तभी आती हैं जब विष्णु जी को हम बुलाते हैं। वो अकेले नहीं आती, और वो प्रसन्न भी जभी होती हैं कि जब हम विष्णु जी को याद करते हैं। कलावा जो आप लेके जाओगे वो आपने पेड़ पे बाँधना है ज़रूर, कलावा। ऐसा कहा जाता है ना कि कलावा बेलपत्र पे बाँधो, पीपल पे, आँवला पे, तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो का कलावा आपने लेके जाना है, और आपकी कोई मनोकामना है उसको बोल के भी आप इस पे बाँध सकते हो कि हमारा व्यापार तेज़ी से चले, हम हमारा दुकान वगैरह जो भी है उसमें कोई बाधा आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो वो हमारा काम अच्छे से होए, ऐसे आप बाँध सकते हो अपनी मनोकामना बोलते हुए कलावा। फूल ले जाने हैं अपने, फूल लाल या पीले रंग के ले जाएँ, गुलाबी ले जाएँ, जो आपको पता ही है पूजा पाठ में यूज़ होते हैं। कच्चा दूध ले जाएँ, गुड़ ले जाएँ, और यहाँ इसकी जड़ में बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं, चींटी वगैरह होती हैं, तो वो जो हम गुड़ वगैरह लेके जाते हैं उससे उनका पेट भर जाता है, इससे भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। चावल होते हैं उनको भी वो खा लेते हैं।
आपने ऐसे पूजा कर लेनी है। वीडियो पूजित ने बनाई है इसलिए ये बहुत ज़्यादा हिल रही है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप समझ सकते हो छोटा बच्चा जब बनाता है तो फिर ऐसे ही हो जाता है, हिलता रहता है कैमरा। इसलिए मैंने आपको सारा कुछ पास से दिखाने की कोशिश करी है। घी की जोत लेके जाएँ, शुद्ध घी जो होता है ना, उसकी जोत आपने लेके जानी है और जोत जगानी है। और भगवान को मन ही मन आपने बार-बार याद करना, स्मरण करना, हे विष्णु भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हे लक्ष्मी माता हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारे व्यापार को चलाएँ, हमारी दुकान को चलाएँ या फिर हमारी नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है या फिर हमारे पास नौकरी नहीं है तो हमें नौकरी दिलाएँ, हमें काम दिलाएँ, हमें रोज़गार दिलाएँ। और फिर आप 3-4 शुक्रवार ये करके देखो, फ़र्क आपको खुद नज़र आ जाएगा। हम हमेशा से ही ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अब बता रहे तो अब हमने स्टार्ट किया, हम बहुत पहले से ये उपाय कर रहे हैं। और मैं तो और वैसे भी लोगों को बताती है, तो चलो मैंने वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताया, ऐसे भी लोगों को कोई मिलता है कहीं भी आते-जाते तो मैं तो बोलती हूँ कि शुक्रवार के दिन ज़रूर 1 लोटा जल, थोड़ी-सी हल्दी, गुड़, चावल, आँवला की जड़ में ज़रूर चढ़ाएँ, धूप बत्ती लगाएँ। धूप बत्ती लगा सकते हो, अगर जो आपके पास जोत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप धूप बत्ती भी लगा सकते हो। जोत है तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो चीज़ें वीडियो में दिखाई जाएँ वो ज़रूरी नहीं है 100% आपके पास सेम टू सेम होए। जो आपके पास है ना, आप उसी सामग्री के साथ अपनी पूजा करें। दिल से करें, श्रद्धा से करें, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस दिल से कनेक्ट होना पड़ता है भगवान से, फिर भगवान देखो सबकी कैसे मनोकामना पूर्ण करते हैं, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, कैसे आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलती है। चारों तरफ से खुशहाली खुशहाली आती है। इसलिए आपने ऐसे करना है, जो-जो आपको बताया गया है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता ज़रूर पूर्ण करेंगे। और हरिहर महादेव का नाम लेना ना भूलें। हरिहर महादेव विष्णु जी का ही नाम है, तो आप उनको बोलें। आप लक्ष्मी माता को जब बोलेंगे, तो विष्णु जी के लिए ज़रूर बोलें। हम ऐसे बोलते हैं, हे लक्ष्मी माता हमारे घर आ जाओ, हे लक्ष्मी माता हमारे घर आ जाओ। ऐसे लक्ष्मी माता हमारे घर नहीं आती है। लक्ष्मी माता तभी हमारे घर आती हैं, जब हम विष्णु जी को, उनके जो स्वामी हैं, उनको बोलते हैं कि लक्ष्मी माता विष्णु जी के साथ आप हमारे घर पधारें, हमारे घर में आगमन करें, हमारे घर आएँ, हमारे साथ चलें। तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होके विष्णु जी के साथ हमारे घर में विराजमान होती हैं। इसलिए जब भी आप जाओ आँवला के पेड़ में या फिर लक्ष्मी माता को जब भी याद करो, तो विष्णु जी को ज़रूर याद करें। तभी वो हमारे घर में आती हैं, वरना तो नाराज़ हो जाती हैं कि भई हमारे स्वामी हैं जो उनको याद नहीं कर रहे, उनको नहीं बुला रहे, इसलिए विष्णु जी का नाम ज़रूर लें शुक्रवार के दिन। और आपने हल्दी का टीका ज़रूर लगाना होता है शुक्रवार के दिन, फ़ोरहेड पे भी, माथे पे भी और अपने नेवल में भी। शुक्रवार को ज़रूर करें। हल्दी अपने आप में धन को आकर्षित करती है, ये आप सबको ही पता होगा। हल्दी अपने आप में ही धन को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। पैसे को, मनी को, सारी जो लग्ज़री लाइफ़ होती है, इन सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हल्दी। इसलिए हल्दी के जो भी उपाय बताए जाते हैं आपको, आपको ज़रूर करने चाहिए, वो बहुत असर करते हैं। हल्दी का पानी भी आपने शुक्रवार के दिन अपने गेट पे जो दरवाज़ा होता है ना, 1 लोटे पानी में पहले सुबह उसको गेट को साफ़ करके अच्छे से, फिर वहाँ पे हल्दी का पानी लेके थोड़ा-सा दरवाजे पे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके ऐसे छिटक दो। बहुत अच्छा रहता है, उससे लक्ष्मी जी आती हैं हमारे घर में। क्योंकि हल्दी आपको पता ही है ऑटोमेटिक ही धन के लिए ही है एक तरह से। वो मनी को आकर्षित करती है, पैसे को, धन को। तो इसलिए हल्दी के जितने भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो आप ज़रूर करें। और ये तो सबसे अच्छा ही होता है जो हम मैंने आपको बताया अभी। सुबह जब अपने घर में आप झाड़ू वगैरह लगा लेते हो, पोछा वगैरह लगा लेते हो तो 1 लोटे में साफ-सुथरे में थोड़ा-सा पानी डाल के, थोड़ा गंगा जल डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के, हल्दी के छींटे ज़रूर मारें अपने दरवाजे पे। ये बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा रहता है। इससे घर में किसी की नज़र वगैरह भी नहीं लगती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। गेट को हमेशा साफ-सुथरा रखें। आँवला को पकड़ के भी, आँवला की जो जड़ होती है उसको पकड़ के भी आप 11 बारी ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप ज़रूर करें। इस मंत्र को बोलते ही विष्णु भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ये उपाय आपको बता दिया गया है, ये उपाय आपने ज़रूर करना है और जब आपको अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट मिले तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और कोई भी उपाय आपको बताया जाता है ना, उसको पूरे दिल से, लगन से, श्रद्धा से करना होता है। तभी सारी चीज़ें असर करती हैं, वरना तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। लाल रंग के कपड़े ज़रूर पहनें और लेडीज़ को उस दिन तो क्या हमेशा ही सज-सवर के अच्छे से रहना चाहिए, नेल पॉलिश लगा के, साफ-सुथरे कपड़े पहन के, ज्वेलरी वगैरह जो भी है आपके पास उसको ज़रूर पहनें। शुक्रवार को तो ज़रूर अच्छे से रेडी होके रहें, कभी मन उदास ना करें। ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती, हमेशा आप खुश रहें, तभी लक्ष्मी जी भी आपके घर आएँगे। क्योंकि वो वहीं पे ही विराजमान होती है जहाँ पे खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि है। और हमेशा अच्छा-अच्छा बोलें, पॉज़िटिव-पॉज़िटिव बोलें। क्योंकि जब हम अपने लिए अच्छा-अच्छा बोलेंगे तभी भगवान हमारी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे और सुनेंगे। ये मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है, ऐसे आपने कर लेना है।
कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैंने सारा कुछ आपको 5 से दिखाया, 5 से बताया, तो आप भी ये उपाय करें और अपने व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी करवाएँ। सफलता मिले आपको जीवन में, हमेशा ऊँचाइयों पे आप चढ़ते रहें।